आज हम आपको लैंड जिहाद के सबसे भयानक रूप से परिचित करवाने जा रहे हैं। जी हां, अब तक लैंड जिहाद के बारे में आप क्या जानते हैं? कहीं मदरसा बनवा लेना, कहीं मस्जिद बना लेना या सरकारी जमीन पर दरगाह खड़ी कर देना। लेकिन जरा उस स्थिति की कल्पना करिए जब किसी हिंदू के पूरे मकान को अंदर ही अंदर इस्लामिक इबादतगाह बना दिया जाए। बात पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया की होती तो शायद समझ भी आ जाती, लेकिन यहां मामला देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड और भगवाधारी शासक द्वार शासित उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश और मिर्जापुर में मजारों के मुरीद हिंदुओं के मकानों को दरगाह में बदल दिया गया। वहां पर बाकायदा चादरपोशी और अंदर ही अंदर नमाज की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। ऋषिकेश में तो लाखों साधु संत और करोड़ों श्रद्धालुओं को इसकी भनक भी नहीं लगी। तो वहीं मिर्जापुर को फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी को विलन बताकर बदनाम किया था, लेकिन यहां असली विलन तो अब्दुल निकला, जिसने उस गांव में भी हिंदू के उस घर से मजार बनवा दी जिसे पूरे गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है। अब तक सामाजिक ताने बाने में जमीन जायदाद के वारिस आने वाली संतान हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया उस हिसाब से तो यही लगता है कि अब हिंदुओं के चल अचल संपत्ति वारिस दरगाहों के मुजाविर और खादिम होंगे। ये एक ऐसी साजिश है जिसमें किसी हिंदू परिवार की जीवन भर की कमाई कुछ महीनों में ही लैंड जिहाद हड़प लेती है। बदले में दी जा रही है तो एक ताबीज और थूक मिला फूक। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट आदेश है कि मृत पिंडों के पूजन वाले प्रेत योनि में भटकेंगे। ऐसे में हिंदू समाज के एक बड़े धड़े को भटका हुआ क्यों ना माना जाए। अब आवश्यकता तो यह है कि अपने धर्म ग्रंथों पर अमल करने की और आत्मसात करने की। सरकार इस बात पर जरूर गौर करे कि उनकी एजेंसीज इतने गंभीर इनपुट भेजने में क्यों नाकाम हो रही है। वहीं सिर्फ हिंदुओं की गलती पर हंगामा मचाने वाली विपक्ष इतनी बड़ी इस्लामी साजिश के खिलाफ मौन व्रत धारण क्यों कर लेती है, जिससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए राष्ट्रहित से बड़ा वोट बैंक है। सुदर्शन न्यूज और हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने लैंड जिहाद जैसी साजिश से आम जनमानस को पिछले 3 दशक से अधिक समय सचेत करते आ रहे हैं। हालांकि इस धर्म मार्ग में उनके रास्ते में सबसे पहला कंटक धर्म निरपेक्षता के नाम पर अधर्म की ओर बढ़ चुके पथ भ्रष्टों ने डाला है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज ने यह दावा करता है कि यदि गंभीरता से खंगाले जाए तो पूरे देश के हर हिस्से में ऐसी साजिशों का अंबार मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि पुलिस और खुफिया एजेंसी लगातार जरूरी है कि राष्ट्रहित को समर्पित अधिकारियों की नियुक्ति और जनमानस के जागरूक होने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामले दिन ब दिन इसी तरीके से बढ़ते आ रहे हैं। अभी 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर मिर्जापुर, दूसरी तस्वीर ऋषिकेश, जहां पर अवैध तौर पर मजार बनाई गई, उसको तोड़ा भी गया। लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं, ये तो हम आपको सिर्फ 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लैंड जिहाद के नाम पर इतने केसेस सामने आ रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही दबे पैमाने पर हो रहा है, इसकी भनक इतनी आसानी से नहीं लगती है। लेकिन ऐसे मामलों को सुदर्शन न्यूज सबसे पहले उठाता है, सबसे जल्दी उजागर करने की कोशिश करता है और प्रमुखता के साथ इन मुद्दों पर हम लगातार बने रहते हैं। अब हिंदुओं के घर को ही दरगाह बनाया जा रहा है और उसके बदले में मामूली झाड़ फूक के बहाने पूरी संपत्ति हड़प लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आपने सुना होगा कि जो पिताजी की संपत्ति होती है वो बच्चों के नाम पर होती है, लेकिन अब इसका उलट होता हुआ दिख रहा है और ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा। अब जो हिंदुओं की संपत्ति है वो इन मुल्ला मौलवियों के नाम पर हो रही है, क्योंकि धोखाधड़ी से और भ्रम फैलाकर ये उनकी संपत्तियों को हड़प रहे हैं। वहां पर धीमे धीमे करके जैसे दीमक फैलती है वैसे ही ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और मजार बना देते हैं। बकायदा वहां पर नमाज पढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर देते हैं, जिससे ये जमीन उनके कब्जे में आ जाती है और उसके बाद जो पीड़ित होता है वो इतना सक्षम नहीं होता कि वो उनसे लड़ पाए। शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं निकलता है। केस से जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीर बहुत ज्यादा खास हो जाती है। अब मिर्जापुर से आई हुई प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनाएंगे, जिसमें वो पीड़ित है, वो पूरी कहानी बयान कर रहा है कि किस तरीके से उसके साथ ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और भी लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनना जरूरी है। सुनिए। जय श्री राम। मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह, हिंदू छत्रवाणी संगठन के जिला अध्यक्ष मिर्जापुर। मेरा गांव तिवारीपुर, कुशहा ग्राम सभा, जिगिना क्षेत्र, विंध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।
आज मेरे गांव में मेरे घर के बगल में ही मेरे एक पेदार हैं, वो यहाँ पे एक मकबरा बनाए, मजार बनाए थे। इस तरह से चंदा वसूली, गलत धंधा, लोगों में विद्रोह पैदा करने के लिए मजार बनाए थे, जिसमें गांव में काफी तनाव हुआ। और हैं श्री निवास सिंह जी, उनके चाचा हैं राम नारायण सिंह उर्फ शोभा सिंह, उनके बड़े पुत्र हैं रवि सिंह, जो मेन पंडा के रूप में माने गए थे इस यहाँ पे। और गांव के लोग काफी विरोध किए, जिससे थाना आया। थाना इंचार्ज के सामने पूरा गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, काफी विद्रोह हुआ, बवाल होने वाली थी। लेकिन एसओ साहब ने आकर के उस मकबरे को फर्श से सब पूरा पर तोड़ा दिए, मिटा दिया गया। सब गांव के लोग मिले, उसको मिटा दिए। बाकी अभी शासन भी है, 2 या 3 आदमी को पकड़ के ले भी गई है। कल रात में मामला ये हुआ था कि बीते 4-5 दिनों से हमारे गांव में एक घर है, सवर्ण समाज का ही घर है, उन्होंने अपने घर के अंदर अवैध मजार का निर्माण कराया, जिसका कल क्या कहते हैं गांव वालों को पता चला, तो हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और प्रशासन को हमने सूचना दी। प्रशासन आई, तत्काल प्रभाव से उसको क्या कहते हैं उसका हम लोगों ने खंडन कराया, उस मजार को तोड़ दिया गया। जी, यहाँ पर धर्म परिवर्तन का ही सबसे बड़ा वो है। लोगों अगर उन लोग जिनके घर में हो रहा था, डॉक्टर निवास सिंह के घर में, उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि कल को आप लोग यहाँ गाय काटेंगे, तो कहें हाँ गाय काटेंगे, क्या दिक्कत, आपको क्या दिक्कत है। डॉक्टर राम निवास सिंह, प्रशासन की टीम आई, उन्होंने क्या कहते हैं प्रशासन ने हम लोगों की मदद की। हम लोगों ने बोला कि अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम लोग आज रात में ही इस चीज को होना चाहिए। यहाँ से प्रशासन ने क्या कहते हैं निवास सिंह के लड़के रवि सिंह, जो उसके मुखिया हैं, पंडा बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं अपने इस धर्मांतरण में, पंडा बाबा ये हो गए। और क्या कहते हैं शोभा सिंह जी, जो उनके चाचा हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं वो किया कि वो बोले कि हमें बहुत दिक्कत थी, इसलिए हमने मजार बनवाया। गांव वालों को क्या दिक्कत है, तो ये पूरा गांव क्षत्रियों का है, इस क्षत्रिय गांव के बीच में मजार नहीं बनना चाहिए। हम लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसको तोड़वाया गया। गांव में अभी शांति का माहौल है। हमारे जितने भी युवा साथी हैं, हमारे बड़े पिताजी लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, सब लोगों को समझा बुझा के सारी युवाओं को शांत कराया गया कि जो हम लोगों का मेन मकसद था उसको तोड़वाना, वो तोड़वा दिया गया है। पता क्या कुछ दिन से क्या कहते हैं पिछले 10 दिन से घर में एक क्रेटा गाड़ी, एक XUV 300 गाड़ी हमें 10 दिन से आती थी। तो सामने वाले घर वाले सोचते थे क्या हो रहा है, लेकिन जो इत्र और उसकी खुशबू आने लगी घर से, तो लोगों को शक हुआ कि यहाँ मजार बन रहा है। तो गाँव के कुछ लोग क्या कहते हैं चोरी छिपे जाके उस मजार का फोटो खींचे। जब हम लोग के पास क्या कहते हैं तथ्य प्रूफ सामने आ गया, तो हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध किया और उसको तोड़वाया। दिनांक 22/10/2025 को थाना जिगना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिवारीपुर कुसाहा में राम नारायण सिंह व रवि सिंह द्वारा अपनी बहू के भूत प्रेत के जान फूंक के लिए अंधविश्वास में अपने मकान के अंदर कमरे में एक चबूतरा बना लिया गया है, जिसका गांव वालों द्वारा विरोध करने पर उक्त चबूतरे को उक्त व्यक्तियों द्वारा गांव वालों के सहयोग से स्वेच्छा से हटा लिया गया है। मौके पे कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। तो फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मिर्जापुर में घर में बनी अवैध मजार को तोड़ा गया, और वहीं आपको बता रहे कि लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो भी आपने सुनी, जहां पर बड़े ही शातिराना अंदाज में इस तरीके से कब्जा करते हैं और उसके बाद जो पीड़ित होता है उसको डराया और धमकाया भी जाता है। ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऋषिकेश से मिर्जापुर तक मजार कॉरिडोर जो है वो यहां पर बन रहा है। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसीज को इसकी भनक नहीं लग पा रही है। सुरक्षा एजेंसीज को ऐसे इनपुट तुरंत देने चाहिए जिससे पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करे और ऐसे मामलों को रोका जा सके। लेकिन अब बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल कि हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्यों मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है, क्यों मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया जाता है और उसके बाद अपने मजारों को हिंदुओं के घर में ही स्थापित करने का काम किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, जमीन हिंदू की लेकिन मजार मुसलमानों की। यह अपने आप में एक दिलचस्प मामला है और ऐसे मामले एक नहीं अनगिनत हैं जो लगातार लैंड जिहाद के नाम पर सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे ही मजार है 2-2 फुट की बनाकर जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। अभी एक और तस्वीर आप देखिए, जब एक हिंदू के घर में अवैध मजार बनाई गई तो उसको भी इसी तरीके से तोड़ा गया। ऋषिकेश की घटना है। एक और तस्वीर आप देखिए, जहां पर ऋषिकेश में खेत के किनारे
जमीन को कब्जाने के लिए छोटी सी मजार बना दी गई। वहां पर लोग पहुंचते थे, नमाज पढ़ते थे। ऐसे में उस मजार को भी वहां से तोड़ दिया गया है। ऐसे में अवैध मजारों का जो सिलसिला है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुओं को सचेत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मिर्जापुर के कालीन भैया तो वैसे ही बदनाम थे, लेकिन असली कर्मकांड तो अब्दुल ने कर दिया है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अब हिंदुओं के घर को दरगाह बनाने का काम किया जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो है ही, सुरक्षा एजेंसीज की लापरवाही है, लेकिन जो हिंदू ऐसे मामलों में फंस रहे हैं उन पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार इन मुल्ला मौलवियों को अंदर आने की अनुमति आप देते ही क्यों हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, ऐसे अनगिनत केसेस सामने आ रहे हैं जिससे यह साफ होता है कि ऐसे लोगों को आप घर में आने की अनुमति देते हैं, उसके बाद ही इन लोगों का भय खुलता है और इस तरीके की हरकतों को ये अंजाम देते हैं। ऋषिकेश के घर में भी अवैध मजार बनाई गई थी, मिर्जापुर में भी इसी तरीके से चीजें की गई, उसका परिणाम ये निकला। अब 2 तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, मिर्जापुर और वहीं ऋषिकेश। मिर्जापुर में देखिए, जैसे ही हिंदू संगठनों को जानकारी मिली, मजार को तोड़ा गया, जिसकी जमीन थी उसको वापस दिलवाई गई। कुल मिलाकर ये लैंड जिहाद का ही मामला है, जहां पर जमीन कब्जाने की ये नई ट्रिक इन लोगों ने, जो कट्टरपंथी हैं, इन लोगों ने अपना ली है। और ये कट्टरपंथी इस तरीके से छोटे छोटे लोगों को, उनके मकानों को घेरते हैं, वहां पर मजार बना देते हैं, उनको लालच दिया जाता है और उसके बाद उस संपत्ति को ही हड़प लिया जाता है। ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो वहीं विपक्ष पर भी सवाल उठता है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से ऐसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको करना चाहिए, क्योंकि जब छोटे छोटे मुद्दे विपक्ष उठाता है तो इन मुद्दों को विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है। क्या वोट बैंक का सवाल है? अगर विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाएगा तो वोट बैंक खिसक सकता है, इसलिए यह सवाल विपक्ष से भी है। तो वहीं सुरक्षा एजेंसी से भी सवाल बनता है कि आखिरकार ऐसे इनपुट सुरक्षा एजेंसी को क्यों नहीं मिल पाते हैं, जब इस पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके के कर्मकांड देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब हिंदुओं के घर पर दरगाह बनाने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण खबर मिर्जापुर और ऋषिकेश से। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और सपा प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता जो है प्रशांत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मुन्ना सिंह ग्रामीण है मिर्जापुर के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविरल जी, आप ही के पास आऊंगा। ऐसे केसेस लगातार सामने आ रहे हैं जहां पर अब हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं की जमीनों पर मजार बनाई जा रही है और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। जो भी स्थिति ऐसी बन रही है, ऐसे अनगिनत केसेस सामने आ रहे हैं। क्यों इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है? क्यों गरीब लोगों को फंसाने का काम हो रहा है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली कुछ जिहादी मानसिकता के भी लोग हैं और जिस प्रकार की वो हरकतों को अंजाम देते हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वविदित है, सबके मध्य में है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की जिहादी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और तत्काल प्रभाव से कठोरतम कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा निरंतर की जाती रही है और भविष्य में भी की जाती रहेगी। कोई कितनी भी एक तरीके से जिहादी साजिश बढ़ाता रहे, करता रहे, मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक विषय है ये शर्मनाक होने का, मैं समझता हूँ बहुत दुखदाई है, शर्मनाक है, आपत्तिजनक है, चिंताजनक है। और उसके साथ साथ सोचनीय विषय है कि किस प्रकार की हरकतें आखिर कर रहे हैं। और जहां तक विषय एक तरीके से इनकी बैकिंग का, इन्हें आखिर कौन बैकिंग दे रहा है, कौन पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, कौन फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, निश्चित रूप से भी एक सोचनीय विषय है और जांच पूर्ण रूप से होगी। और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जो भी शामिल रहे होंगे, निश्चित रूप से सबके नाम सामने आएंगे और सबके ऊपर कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, देखिए विधिक कार्रवाई जो हो रही है वो आप हमेशा कहते हैं विरल जी, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर भी ऐसी इतनी मज़ारें बन गई, उसके बाद अब मिर्जापुर में भी इस तरीके से दरगाह बनाने का काम कर दिया गया। जमीन हिंदुओं की, मुसलमानों की वहां पर घुसपैठ हो रही है, इस तरीके से कट्टरपंथी कर रहे हैं। जो खुफिया तंत्र है वो कोई फेल तो नहीं हो रहा है? इनपुट क्यों नहीं मिल पाते हैं खुफिया तंत्र को?
जी प्रद्युम्न जी, जहां तक विषय एक तरीके से नेपाल बॉर्डर की बात की, हमने कल ही डिबेट की थी, और जहां तक विषय नेपाल बॉर्डर का, तो नेपाल में पूर्ण रूप से योगी मॉडल से, योगी जी के मॉडल से सब लोग प्रसन्न हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जिहादियों पे कठोरतम कार्रवाई का, जिहादियों पे कार्रवाई डंके की चोट पे होती रहेगी कि अब जो भी इलीगल काम करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ठीक है। होती रहेगी। और जहां तक विषय एलआईयू का, एलआईयू रिपोर्ट निश्चित रूप से जहां भी आती है ठीक तत्काल है। कार्रवाई की जाती है, लेकिन मैं आऊंगा इस स्तर आपके पे पास। कौन ठीक है, कर्मचारी अविरल जी। जहां फेल्योर रहा उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पूजा मिश्रा लगातार बनी हुई है। पूजा जी, आप विपक्ष के नाते इन मामलों को क्यों नहीं उठाते हैं? लगातार मामले सामने आ रहे हैं, वोट बैंक खिसकने का डर है क्या? क्योंकि एक तरफ तो अखिलेश यादव जी चादर चढ़ाने का काम भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोलेंगे तो वोट बैंक नाराज ना हो जाए? आपको नमस्कार प्रद्युम्न जी, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। सरकार के किस नेता ने बोला? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला। आप बता दीजिए कि जो है मैक्सिमम 21 राज्यों में भाजपा की या भाजपा समर्थित सरकारें हैं प्रद्युम्न जी, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री ने आज आकर के इस पे बयान दिया? मुख्यमंत्री योगी अगर ने उन्होंने साफ बयान- तौर पर यह कहा है कि ऐसे मामले बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि चाहे नेपाल की बात कब- हो, कब चाहे कहा हिंदुस्तान गया? की इस- बात हो, इस हर मामले जगह की आप रोका जो- जाएगा। बॉर्डर की खासतौर पर नेपाल बॉर्डर का उन्होंने जिक्र किया था। मिर्जापुर के मामले की आप बात कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे आया हुआ है? आप दिखा दीजिए ना, आप दिखा। मेरा सवाल कुछ और था, आप देखिए, जो बोलते ये कुछ मामले और आप है। दिखा रहे हैं कि मिर्जापुर में ऐसा, अरे आप जवाब लेने, जो ये मामले आप दिखा रहे हैं, चाहे वो दिखा रहे हो आपकी नेपाल से हो रहा है, नेपाल से तो गोरखपुर से नकली जाली नोटों का भी धंधा चल रहा था, और ये जो मजारे चल रही हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो इस तरीके के कृत्य चल रहे हैं, मैं कहूंगी रादर एक ऑपरेशन चला देना चाहिए, चाहे वो जी, किसी भी धर्म का अविरल जी ने व्यक्ति बोला हो, तो चाहे वो मुसलमान हो, जो- चाहे वो हिंदू हो। अगर वो अभी आपने दिखाया ना यहाँ पे, जो ग्रामीणों की आपने बाइट दिखाई, तो वहां पे उन्होंने एक बार किसी एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम नहीं लिया कि उन्होंने बरगला करके वहां पे जाकर के बनाया, वो जो जिसके घर में बना है। और पुलिस के भी जो आपने बाइट दिखाई, उसमें बोला कि उसने बहू की अपने जो है मजार बनाई थी, उसकी चबूतरे बनाए हुए थे। तो अगर इस तरीके की चीजें चल रही हैं जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है, या जो है किसी के मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा हो, चाहे वो हिंदू के कई सारे बाबा हैं, आपको पता है, चाहे वो चैतन्यानंद जैसे हो। अरे अगर पूजा जी, मैं किसी भी पूछ क्या रहा हूँ, धर्म आप में इस बता क्या तरीके रही हैं? के अविरल जी ने लोग हैं। बोला तो कि मैं ऐसी जवाब- अगर मामले आएंगे मैं तुरंत जवाब कार्रवाई देने होगी। वाला लेना मेरा नहीं है। सवाल ये था कि विपक्ष ऐसे मामलों को क्यों नहीं उठाता है? वोट बैंक खिसकने का डर है क्या आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं आप? हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं आपको। जवाब आप अब और कुछ का क्या कुछ चाह दे रही है ना, हैं? इसलिए मेरे को दोबारा मैं रिपीट कुछ का करना कुछ पड़ रहा है नहीं दे वो। रही हूँ। आप चाह रहे हैं कि मैं आपके लाइन लेंथ पे दूं, तो ऐसा थोड़े ना होगा। मुझे जो जवाब देना है मैं दे रही हूँ। अगर गलत जवाब आपको लगता हो तो भी आप बताइएगा, तो भी आप काउंटर करिएगा, और बाकी प्रवक्ता बैठे हुए वो काउंटर करेंगे। सरकार को एक मुहिम चला देनी चाहिए। मुहिम चला करके इस तरीके के जो भी कृत्य कर रहे हैं, किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी समाज से आते हो, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो चीजें प्रेवेल कर रही हैं सोसाइटी में, उत्तर प्रदेश में, नहीं, देश में, आप इसकी अवैध का जिक्र कर रही है। बाबरी मस्जिद भी अवैध थी। खत्म करना चाहिए। आपकी सरकार, मुलायम सिंह यादव जी ने भी तो वहां पे कितने लोगों को क्या कुछ करवाया था, वो सबके सामने है। जब क्यों आप नहीं सोचती थी? अब आपने अवैध ठहरा दिया। सद्य नेताजी इस दुनिया में नहीं है प्रद्युम्न जी, सद्य नेताजी इस दुनिया में नहीं। इस पैनल में उपस्थित किसी की इतनी जो है हैसियत नहीं है कि सद्य नेताजी पे आप टिप्पणी कर सके। क्यों? मुलायम सिंह यादव जी बोला है, मैंने सम्मान से उनका नाम लिया है। अगर कोई पुरानी बात है तो वो बात तो उठेगी ना। कोई समझता हो, इस लायक को समझता हो अपने आप को कि हम जो है ठीक है अविरल जी, कर सकते तो नहीं कर सकते हैं। नहीं। पद्म विभूषण से सम्मानित ठीक है, है सद्य नहीं नेताजी। नहीं, देश में ठीक है, उनको सम्मान आपने इस दिया बात का हुआ है। जिक्र किया। बाबरी मस्जिद को आप वैध मानती है, अवैध मानती है? बता दीजिए। चलिए, बाबरी मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट जो मानता है हम वही मानते हैं। आप सुप्रीम अपना कोर्ट की जो बताइए ना। जजमेंट आई है, हम अब उसको सुप्रीम मानते कोर्ट से क्या हैं। मतलब हमारा है? क्या? आप अपना बताइए। इसको मतलब है भाई, क्या बात कर रहे हैं? हमारे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा वो वैध है, हमारे लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तो वो मुलायम वैध सिंह है। यादव जी वो ने हमारे जो गोली लिए चलवाई थी, फिर वो गलत था ना? तो मिश्रा जी जो उनके निजी सचिव थे, वो उनको राम मंदिर ट्रस्ट का बनाया गया हुआ है अध्यक्ष। क्या पूछता हूं मैं, क्या जवाब देती हैं आप? अविरल जी कुछ कहना जो चाह रहे आप पूछते हैं मैं उसी का जवाब देती हूँ। देखिए, अब आप बिल्कुल क्या बिल्कुल। देखिए बोल पूजा रहे जी, हैं? जहां तक विषय है, परेशानी हो जाती है। बिल्कुल नहीं। देखिए, पूजा जी ने कहा जो सुप्रीम कोर्ट मानता है वही हम मानते हैं। कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो तभी मानता है जब वहां कोई पेटिशन जाती है। एक तरीके से पहले हिंदू पक्ष ने माना, हम लोगों ने माना, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना।
हम इस सुप्रीम कोर्ट में गए, एक तरीके से वहां मुकदमा चला, या किसी मुकदमे की बात कर ली जाए, जब कोई व्यक्ति जाएगा वहां अपील करने के लिए तभी कोर्ट मानेगा, कोर्ट अपने आप नहीं मान लेता है। एक तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है जो कोर्ट मानता है, पहले हम मानते हैं, उसके बाद कोर्ट ने उसे स्वीकारा, एक्सेप्ट किया है और हमारी राय को, हमारे विषय को सही ठहराया है, क्योंकि वो सही है। जो चीज नेचुरल है, जो ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल ही रहेगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली कोर्ट के मानने, कोर्ट के ना मानने का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से इन लोगों को फटकार लगाई जो राम मंदिर के विरोधी थे। और उसके साथ साथ राम मंदिर आंदोलन रहा, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी हो, तमाम उम्मीद करता हूँ पूजा जी को जवाब मिला होगा। पूजा जी कुछ कहना चाह रही है, एक बार सुन लेते हैं, फिर और भी मेहमान है उनके पास भी जाना है मेरे को। पूजा जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जा रही तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद में कांड हुआ था, दैट वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, ये मेंशन है ऑर्डर में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था बाबरी जो है वहां पे भगवान श्री राम जी के पैदा होने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट का, ये हमारा नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा पूजा जी आपके पास। आप सभी, नरेश उनियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से हिंदू संगठन की तरफ से। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। शोएब जी, अब तक तो देश में घुसपैठ हो रही थी, अब हिंदुओं के घर में ही घुसपैठ हो रही है। देखिए शर्मा जी, ऐसा है, घुसपैठ पर आज डिबेट नहीं है, बल्कि डिबेट है कि वहां मजार बन कैसे गई। तो ये घुसपैठ ही है और क्या है? में जी वही मैं बात की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को जुमा मुबारक हो, मुबारकबाद जुमे की भी दे दूं, जो मुसलमानों की हफ्ते की कहलाती है। देखिए शर्मा जी, यहाँ पे मामला ये है कि कोई चीज अगर बनाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन बिगाड़ने वक्त नहीं लगता है। मजार जिस कंडीशन में आप दिखा रहे हैं, उसको बनने में अगर मिनिमम वक्त ले लें आप और मैक्सिमम वक्त 20 जोड़ लें, 10-15 दिन से कम नहीं बन पाएगी। तो आखिर उस वक्त मजार जब बन रही थी, लोग कहाँ थे? ये मजार कब बनी, पहले इसका खाका निकाला जाए। जिस वक्त मजार बनी थी, आखिर वहां पे हालात क्या थे? इस दौर के हालात तो नहीं होंगे, ये आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ। किसकी मजार है ये पता करा जाए। और यहाँ दो चीजें शर्मा जी आती है हमेशा, वही मैं कहता हूँ कमरा बन के तैयार हो जाता है। 4 फुट की मजार बनाने में कितना समय लगेगा? अरे देखिए, अरे सर, आप काम कैसे बन रहे हैं? 2-3 पुल पड़े, पक्के पुल के 2 साल से बन के तैयार नहीं हुए। बात छोड़िए, सुनिए, अब मजार हमारे 2 चीजें आती है शर्मा जी। सुनिए बात का वासिल में, मुझे बड़ा मजा आता है कि जब आप बीजेपी वाले बोलते हैं तो आप लुकमा देते हैं। बीजेपी वाले को भी मैंने टोका है, बीजेपी वाले को भी टोका है शोएब जी, ऐसी बात नहीं है। जी नहीं टोकने बात नहीं है, मतलब बात फ्लो खत्म हो जाता है ना, ये चीज कहने मतलब है। देखिए, अब हमारे 2 चीजें आती है, मजार और कब्र। मजार जो होती है वो किसी सूफी संत की होती है, जैसे अजमेर शरीफ चले आइए आप, खम्मन पीर चले आइए। कब्र होती है हम जैसे गुनहगारों की। तो पहले इसी डिसाइड करिए कि मजार ही कब्र है। तो इसलिए जरा सी बात जानना जरूरी है कि जमीन पर क्या हो रहा है। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, क्योंकि ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं, मिर्जापुर में भी कई हिंदुओं के घर पर अवैध तौर पर मजार बना ली गई है। एक बार विस्तार से आप पूरा मामला बताइए और क्या कार्रवाई हुई है वो भी बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से मां विंध्यवासिनी का धाम है वहां से नजदीक में, और जिस तरह से तिवारीपुर में मजार बनाई गई है, यहाँ पे बहुत बड़ा परमात्रा कराने का मामला आ रहा था। और जो गांव के लोगों ने उसको ध्वस्त किया है, पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी वहां जाके ध्वस्त किया है। जबकि योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में ये संभव नहीं है। अब जो जिहादी टाइप के लोग हैं, जो कठमुले टाइप के लोग अब हिंदुओं के घरों तक प्रलोभन देके घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गांव के लोगों ने, तिवारीपुर के गांव के लोगों ने इसको ध्वस्त किया है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो वहाँ के सीओ हैं अशोक कुमार, उन्होंने इसको चबूतरा बताया है, जबकि वहाँ पे साफ देखा जा रहा है कि वो मजार है। और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सही है उसको दिखाएं और ऐसे लोगों को चिन्हित करें। ये जांच का विषय है, चिन्हित करें कि वहाँ तक मजार कैसे पहुंचा। जबकि उस गांव में मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन उस गांव में नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम जिहादी टाइप के लोग वहाँ पे आना चाहते हैं। ठीक है, मिर्जापुर से ग्रामीण भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुन्ना सिंह, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप वहां के निवासी हैं और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम ये देखने को मिलता है? क्या कुछ लोग बताते हैं किस तरीके से लालच दिया जाता है, घर में घुसपैठ की जाती है? और आपने तो ये मामला उजागर भी किया है, तो आपको बेहतर पता होगा। जी, मैं मुन्ना सिंह जी, मैं उस गांव का हूं। मेरे गांव के बगल में ही है, राजपूत के ही बिरादरी है जो मजार बना, जो कि आप सबके सामने वीडियो चल रही है।
वीडियो आप सबके सामने सारा साक्ष्य और सारा प्रमाण है। एक हिंदू राजपूत के घर में इस तरह का मजार किस लिए? बीमारी परेशानी सबके पास है, लेकिन कहीं न कहीं इसका फंडिंग है। अवैध फंडिंग के लिए ऐसा किया गया है, जिसका पूरा गांव विरोध किया। पूरा गांव मिलकर विरोध किया। शासन को हम लोग सूचित किए। जीना थाना के एसओ दल बल के साथ वहां पहुंचे और उनके सामने इस मजार को, जो कि मजार में चादर चढ़ा गया है, हिंदू धर्म में इस तरह का चादर क्यों? सीओ साहब हमारे लालगंज के, उन्होंने बोला चबूतरा। भाई चबूतरे पर इस तरह का चादर कभी नहीं होता, क्यों चादर चढ़ाया गया है? अगर इस तरह का कोई कृत्य हो रहा है हमारे हिंदू समाज में, तो कहीं न कहीं बाहरी फंडिंग होगी, कहीं न कहीं अवैध तरीके का कार्य होने वाला है, जिसका कि हमारे गांव के हिंदू समाज के, क्षत्रिय समाज के लोग बर्दाश्त नहीं किए। ठीक है, आप लोगों ने इसका और ना विरोध ही किया। ठीक है करेंगे। मुन्ना जी, मैं आऊंगा आपके पास। नरेश जी, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऋषिकेश में भी मामले सामने आए, मिर्जापुर में भी सामने आ रहे हैं, अब और भी जगह से देखने को मिल रहे हैं जहां पर लैंड जिहाद के नाम पर मजार बना दी जाती है, उस पर चादर चढ़ा दी जाती है और संपत्ति हड़प ली जाती है। फंडिंग बाहर से हो रही है। क्या रोड मैप ये लोग बना रहे हैं कट्टरपंथी? नमस्कार शर्मा जी। विषय इस तरह से है कि जब ये लोग कहीं की डेमोग्राफी को चेंज करना होता है, कहीं की मतांतरण करना होता है, तो ये सबसे पहले वहां की संस्कृति पे घात करते हैं। जैसे ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में पहले मुस्लिम थे ही नहीं, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में हिंदू बहुल क्षेत्रों में घरों के अंदर मजारें बन गई। तो मजारों के बाद उन्होंने अपने देवी देवताओं की जगह उस मजारों को पूजना और अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया, फिर चद्दर चढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां पे लोगों की आबादी बढ़नी शुरू हो गई। अब वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां हैं, जब भाजपा की सरकार में ये सब चीजें खुल के आई, तो जब मजार तोड़ना शुरू किए गई, तो मजार तोड़ने के बाद जैसे शोएब सिद्दीकी जी बोल रहे थे मुस्लिम संत, तो कोई मुस्लिम संत का कोई कोई अवशेष मिला, न कोई उनका कुछ हड्डी मिली, ना कोई चीज मजार में से कोई निकली नहीं। तो वो मजारें खाली बनाई हुई थी और वो लोगों को, स्थानीय लोगों को भगवान के नाम से डरा के, बीमार लोगों को ठीक होने के नाम पर वो मजारें बना दी गई थी उनके घर पे। और उन्हें बोला गया था कि आप तभी ठीक होंगे जब पीर की पूजा करेंगे, आपके घर में पीर है, आपको पीर को पूजना पड़ेगा। उस तरह की मजारें बना दी गई। और जब ये मजारें हिंदू संगठनों द्वारा तोड़ी गई, तो उसके बाद वहां कोई अवशेष नहीं हुआ, अवशेष मिला नहीं उस मजार के अंदर। ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं की डेमोग्राफी चेंज करना और संस्कृति को खत्म करने वाला ही कार्य था। तो देवभूमि सब जानते हैं, ये देवभूमि से पूरे विश्व को संदेश मिलता है, शांति, योग का, संस्कृति का। तो इस देवभूमि को अब बुरी नजर है, ये देवभूमि में कैसे डेमोग्राफी चेंज करे, कैसे यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ठीक है नरेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। मिर्जापुर से संवाददाता लगातार बने हैं हमारे। प्रशांत, अभी तक कार्रवाई क्या हुई है इस मामले में? अभी पुलिस जांच कर रही है। अब देखिए कब तक रिपोर्ट देती है पुलिस, या इसमें लिपापोती कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि एक मजार को चबूतरा बताना, यहीं पे मामला पंडित दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि पुलिस जो है वहाँ के मामले को पल्ला झाड़ रही है। अब ये उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज तिवारीपुर है, कल अगल बगल गाँव होंगे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है शोएब जी, अब विस्तार से आप अपनी बात बताइएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़े कम शब्दों में और जल्दी बताएं। लेकिन सवाल यही है कि अवैध घुसपैठ अब तक देश में थी, अब घरों में मजार के नाम पर, पीर के नाम पर इस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हैं। देखिए शर्मा जी, सवाल आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी नतीजे में पहुंचने से पहले एक विवेचना होती है, विवेचना के बाद ही रिजल्ट दिया जाता है। देखिए मसला यहाँ पर यह आ रहा है कि मैंने वही बात शॉर्ट में ही कहूंगा कि वो मजार है या कब्र है, इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, वो कब बनी, किसकी है, इसका आकलन करना जरूरी है। और फिर वहां पर हमारे राजपूत भाई, पूरा वहां पे जो गांव था, वहां मजार आखिर बनी कैसे? देखिए सवाल यहाँ पर आता है, जैसे भी आपने कहा कि विपक्ष पे बोलने डर रहा है, वोट बैंक का मामला है, तो हो सकता मौजूदा सरकार इसलिए उसको उठा रही है, वो भी वोट का बैंक मतलब हो सकता है। देखिए होता क्या है, सेल और दूसरी तरफ जो दोनों सिक्के होते हैं वो चला जाता है मामला। देखिए यहाँ पर है, ये है सर, देखिए बताएं मैं आपको, मजारे जो हो गए, पहले आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो तमामों बादशाह ऐसे गुजरे हैं, ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मंदिरों को जमीन दिया है, और वहां बड़े बड़े आलिशान मंदिर बने हुए हैं जो आज भी मौजूद हैं।
और कितने हिंदू मेरे जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने मस्जिदों को जमीनें दी हैं, जो हाजी मस्जिदें कायम है। तो ये सिलसिला चलता चला आ रहा था। अब यहाँ पर ये नई नई मज़ारें जो बन रही हैं, देखिए शर्मा जी भी आपके ही जो है मीडिया वाले, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। देखिए कितनी कितनी बात करी कि प्रशासन आप ही का है, लेकिन प्रशासन दो बातें कर रहा है, वहां चबूतरा बता रहा है, और वो जबकि वहां पे कब्र या मजार है। मैं तो एक बात मजार नहीं कह पाऊंगा कि वो मजार है कब्र है, आप कहें, लेकिन मैं नहीं कह सकता। आप तो बेहतर जानते हैं शोएब जी मजार कैसी होती है। मजार साफ दिख भी रही है, तस्वीरों में देख के आपको समझ नहीं आ रहा क्या? यही मैं कह रहा नहीं, देखिए तस्वीर तो बहुत कुछ होती है, मैं जब दिख रहा होता मैं वो ना हूँ। मतलब आप ये मान रहे हैं? नहीं शोएब जी, आप बस एक चीज बता दीजिए, आप ये चीज मान रहे हैं कि अवैध तौर पर मजारें यहाँ पर बनाई जा रही है, या सब इसको चबूतरा आप ठहरा रहे हैं? देखिए मैं चौधरी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं खुद आगे जो है उनकी बात कर रहा हूँ, मीडिया वाले की, जो खुद कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन वहां चबूतरा बता रहा है। छोड़िए ना, आप अपना बताइए ना शोएब जी। वो साफ साफ मजार कब्र दिख रही है, लेकिन वो चबूतरा बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप पुलिस की लापरवाही तो है ही, लेकिन शोएब जी ये घुसपैठ जो हो रही है किसी को ठीक करने के नाम पर, हिंदुओं के मकान के अंदर ही अब इस तरीके की चीजें करी जा रही है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है? देखिए कल का मामला नहीं है, ये कब्र या मजार जो है कब बनी थी आपको खुद मालूम है। शोएब जी कब्र कब्रिस्तान में होनी चाहिए ना, किसी के हिंदू के घर में कब्र बनेगी क्या? आप कैसे बातें कर रहे हैं? अब मैं कह रहा हूँ, आप सवाल करते फॉर मौका देते नहीं, दूसरा सवाल दाग देते तो कहाँ जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा जो कब्र होती है वो आम मुसलमानों की कब्र होती है, आम मुसलमान जो होता है, लेकिन जो मजारें होती है वो सूफियों की होती है। जैसे मैंने आपसे कहा अजमेर शरीफ है, जैसे या खम्मन पी ले ली, शामिना शाह ले लिए, इस तरह के मामले होते हैं। ठीक है, अगर आप उसे सूफी संत की मजार या कब्र बता रहे हैं तो किसी हिंदू के घर पर बनेगी क्या वो? मैं कुछ कह नहीं रहा, अभी बात क्लियर ही नहीं हुआ कि वो कब्र के मजार है। मैं आगे तो बात अपनी रख दूं, जिस तरह भी आपने कहा कि हिंदू भाई मजार। शोएब जी, क्योंकि जिस तरीके से आप विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे थे, लेकिन ये जानना जरूरी है, अब खास मेहमान और भी बने हुए हैं। अविरल, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से शोएब जी लगातार कह रहे हैं कि वो चबूतरा है, मजार है, पुलिस प्रशासन कुछ और कह रहा है, पुलिस कार्रवाई कर नहीं रही है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बना रहे हैं, किस तरीके से चीजें साफ होंगी? जी नहीं, देखिए ये तो बेमतलब की बहस में लगे हुए हैं एक तरीके से शोएब जी। तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वो हिंदू के घर में बनी हुई, अगर हिंदू के घर में बनी हुई है तो किसी हिंदू के घर में, किसी सनातनी के घर में किसी मजार हो या फिर कोई कब्र हो, उसका क्या लेना देना है? कम से कम शोएब जी ये बता दें, हिंदू के घर का क्या संबंध है मजार से, क्या संबंध है कब्र से? कम से कम ये चीज स्पष्ट कर देनी चाहिए। और जिस तरीके से इस बहस को आगे बढ़ाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ पूर्ण रूप से किसी प्रकार से चीज तथ्यात्मक नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स का, तो विपक्ष वोट बैंक पॉलिटिक्स करना काम करता है, इसलिए विपक्ष इस विषय में कुछ नहीं बोलेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक दल, AIMIM वगैरह इस विषय नहीं। तो अविरल जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही है? तो आप देख लीजिए, अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल बिल्कुल पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल एक्टिव रहती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, तो एक्स पे लगातार एक के बाद एक लगातार ट्वीट करते हैं, उन्हें पोस्ट कर देना चाहिए इस विषय पे। पूजा जी, इनका क्या स्टैंड अब जब गली में कभी सांड घुसाता है तो उसका भी आप लोग ट्वीट कर देते हैं। अब ये तो इतने बड़े बड़े मामले हैं, सरकार को घेर सकते हैं आप, फिर क्यों नहीं उठाते ऐसे मामले? आप ये बताइए प्रदुम जी, क्या जो है भाजपा सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हो गया हुआ है? भाजपा के प्रवक्ता प्रश्न पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा पूछ लेते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक्स हैंडल से हुआ है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक्स हैंडल से हुआ है, या फिर जो है इनकी जो स्टेट इकाई है उसके एक्स हैंडल से हो गया हुआ है? अब पहले इनको अपना खुद की किताबें पढ़ लेनी चाहिए, अपना गिरेबान झांकने के बाद में फिर प्रश्न पूछना चाहिए। मेरा सवाल आपसे होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ले देके बीजेपी पे क्यों आ जाती हैं? इस पे आ जाएंगे, सरकार जो है अगर सुदर्शन न्यूज की होती तो हम सुदर्शन न्यूज पे आ जाते हैं। विपक्ष में आप बैठे हैं ना, आपको ये मुद्दे उठाने चाहिए ना, आप ही मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आप बच क्यों रहे हैं मुद्दों से? उठाने क्या बात कर रहे हैं प्रदुम जी, हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं। तो ये मुद्दा उठाया आपने? आप ये कहें कि अगर हम नहीं उठा रहे होते तो हम आपकी डिबेट में क्यों बैठे होते हैं? हम मना कर देते हैं। आप आएंगी ना, हमारी आप मेहमान हैं। नहीं, अगर आप जो है हमें बुलाएं और हमें नहीं इस पर मुद्दे पे उठाना हो तो हम मना कर देंगे। नरेश जी देखिए, अब बार बार मैं पूजा जी से सवाल पूछता हूं, वो बार बार बीजेपी पे आ जाती हैं। उनकी खुद की पार्टी क्या कर रही है वो साफ नहीं करती हैं। वोट बैंक का मामला है।
का मामला है, सपा मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोलती। जहां पर देखो वो इनके पक्ष में, चाहे वो मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर खोद के, जो नीचे मंदिर काशी विश्वनाथ के मस्जिद के ज्ञानव्यापी मंदिर के नीचे जो मंदिर है शिव भगवान का, वहां पे भी ये मुस्लिमों के साथ खड़े हो गई। ये मुसलमानों के पक्ष में इन्होंने, जो हमारे राम मंदिर के बोलते जो तंबू में थे, उस समय भी इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए राम मंदिर बनने न दिया। उस समय भी सत्ता में यही थे। तो ये सारी के सारे सबको पता है। बात कर रहे हैं, मतलब तथ्यात्मक बातें करनी ही नहीं है। अगर जो है हवा में तीर मारनी है तो लोड करिए, कमान मारते रहिए। हमसे ऐसे बिल्कुल पूजा जी पूरी दुनिया देख रही है। संभल में आपने किसके साथ, आपके समाज, आपके सांसद, पूरी दुनिया देख रही हो पूरा। अरे कानून नाम की भी चीज होती है, ज्यूरिडिक्शन नाम की चीज होती है। ऐसे तीर कमान लेकर के हवा में जिधर तिधर मारने से नहीं होता है, नहीं होता है। मछली की आंखें देखनी पड़ती है। ऐसे देखिए, जब आजम जी आपके कुंड भी नहीं लगाया हुआ है। मार्च रंग लेने से धार्मिक बातें नहीं हो जाती है। अभी आजम जी क्या करते थे? जया बच्चन जी के लिए क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है, रखने लग गए आपसे अपनी खुद का समाज नहीं देखा जा रहा है। वहाँ तो समाजवादी पार्टी ने जो कृत्य किया उस पर तो बात उठेगी ना। समाजवादी पार्टी सही मुद्दों को उठाती नहीं है, आप क्यों बचते हैं ऐसे मामले उठाने से? अपना समाज नहीं कंट्रोल, क्योंकि आप वोट बैंक आपका चला जाएगा। नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। कैसे धर्म गुरु है भाई? अभी भी ज्ञान आप नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं, पथ अलौकिक नहीं कर पा रहे हैं आप। कैसा ज्ञान आप बांट रहे हैं? देखिए आपके प्रश्न उठाना पड़ रहा है। ठीक है पूजा जी, मैं आऊंगा आपके पास। नरेश जी तो अपना ज्ञान दीजिए ना। आप जो तमने हैं उनको प्रकाश की तरफ लेकर के जाइए, उनका पथ अवलोकित करिए। कैसे पथ अवलोकित कर रहे हैं आप लोग? घर में बाजार बना ले रहे हैं और उस पर प्रश्न पूछा जाएगा विपक्ष लेकर जब बात करते हैं। हमने संभाला तीर कमान और मार रहे जहां तहां, मछली की आंख कहीं और क्यों? क्योंकि जो है कटुकारिता करती है। आप धर्म गुरु हैं, कैसे धर्म का प्रचार कर रहे हैं? अरे आप सांडों की खबर तक तो ट्वीट कर देते हैं, इतना बड़ा मुद्दा आप लोग ट्वीट नहीं करते हैं। पूजा जी आप यही बता नहीं पा रही है। उसमें ये कुछ नहीं कर रहा है। नहीं पूजा जी, अगर एक गली में नाली ओवरफ्लो हो जाता है उसका भी आपकी तरफ से ट्वीट हो जाता है, समाजवादी पार्टी ट्वीट कर देती है। इतने बड़े मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि वोट बैंक किसके का। पूछ लीजिए ना, सीधे उसने पढ़ करके फुर्सत हुए हो। अरे भाई साहब, रिपोर्ट आएगी 2024-25 की, देखिएगा। पूजा जी आपसे क्या सवाल पूछता, क्या जवाब देती है? विरल जी, पत्रकारों के मर्डर हो गए। ठीक है, शोएब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जी शर्मा जी 30 सेकंड लूंगा। शोएब जी एक सेकंड, बस 30 सेकंड लूंगा सर। शर्मा जी जुमा मुझे नमाज ही पढ़ना है। देखिए होता क्या, मैं अवेल भाई की बात का जवाब दे दूंगा शॉर्ट में। जैसे भी उन्होंने कहा कि हिंदू लोग मजार से क्या जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। पीछे आप जाए, हमारे वहां कैसर बाग, लखनऊ का कैसर बाग है, यहाँ पे बगल में सोनकर भाइयों का पूरा इलाका है, वहां पे एक मुस्लिम मजार है। कभी आप आइएगा तो मैं आपको लाइव डिबेट करा दूंगा। और वो बड़ा एहतराम से धोते हैं उसको, खास करके बृहस्पति दिन जो होता है और जुम्मे के दिन वो उसकी सफाई करते हैं। और आज भी देखिए वहां पे लोग आ जा रहे होंगे, तो ऐसा ना कहें ये गंगा जमनी का मुल्क है। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने अजमेर शरीफ में पिछले साल चादर भिजवाई थी हमारे मोदी जी ने, और वहां अजमेर चादर गई थी, उस पर हमारा डिबेट। अजमेर चादर गई थी शोएब जी, लेकिन किसी हिंदू के घर में मजार बना देना ये तो घुसपैठ हो रही है, ये तो आप मानिए। किसी हिंदू के घर में मजार क्या कर रही है? कैसे बनी, उस पर एक्शन लिया जाए। वो एक दिन तो बन नहीं गई, कैसे कोई हिंदू तो बनाएगा नहीं वहां पे, कोई मुसलमान कट्टरपंथी बना रहा है ना। उस पर जांच होनी चाहिए आखिर यहाँ कैसे बन गई, और जब बनी थी तो जिसने बनवाई या जिसने इजाजत दी, वही मैंने कल नमाज वाली बात करी कि आप इजाजत देंगे, नमाज मेरी कबूल नहीं होगी। उसी तरह मजार जो बनी किसने इजाजत दी, तो पहले उस पर एक्शन लीजिए। और फिर नहीं, मजार बनाने की परमिशन थोड़ी ना दी जाती है। जब आप किसी के घर में घुस के अंदर मिस्त्री लगा के चुपचाप मजार बना दोगे, मकान मालिक को भ्रमित करके, तो मजार बनने में कितना समय लगता है? देखिए शर्मा जी, आप भी जान रहे हैं कि चुपचाप खामोशी से इतने बड़े काम नहीं जाते हैं। अरे शोएब जी, घर के अंदर बन रही है, 4 दीवारी के अंदर, किसको पता लगेगा क्या हो रहा है? अरे भाई तो जिसने बनवाई वो एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। आखिर एक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन ये घुसपैठ क्यों कर रहे हैं आप लोग? यही तो बड़ा सवाल है। ये कट्टरपंथी, ये क्यों जिहाद फैलाया जा रहा है हिंदुओं के घर पर? खुद ही दिक्कत में। अरे भाई प्रशासन खुद ही दिक्कत में है, प्रशासन खुद ही क्लियर नहीं बता पा रहा है कि वो मजार है कि वो चबूतरा है। अब आप बताइए, प्रशासन समझ में नहीं उसको आ रहा है कि मजार की कवर है। आप बताइए, वो खुद ही नहीं बता पा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे आप भाई?
हम तो आपके साथ, मुझे इजाजत दी मुझे नमाज पढ़ने की। चलिए ठीक है, अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपने साफ तौर पर देखा जिस तरीके से कट्टरपंथी हिंदुओं के घर में घुस घुस कर मजार बनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है।